देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। आज के किसान बुलेटिन की बड़ी हेडलाइंस पर एक नज़र डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र डालते हैं हमारी आज की खास ग्रीन टिप पर। देखिए, ये रोग और कीट, तो इसमें जो है एक पहला रोग है ऊतक क्षय रोग। ऊतक का मतलब ये होता है जो टिश्यूज होते हैं जी। उन टिश्यूज में ये जो है डैमेज करता है, ये बीमारी है। और ये क्या है? ब्याध जनित बीमारी है। इसमें जो है वायरस से ये बीमारी डेवलप होती है। तो इसके लिए जो है बहुत जरूरी है कि इसका उपचार किया जाए। और उपचार करने के लिए जो है हम 0.5% जो है बोरेक्स का घोल तैयार करते हैं। और बोरेक्स का घोल तैयार करके अप्रैल, जुलाई और सितंबर, इन तीनों महीनों में जो है 3 बार जो है हम इस पर स्प्रेइंग कर देते हैं। तो ये ऊतक क्षय रोग से हमको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। उसके बाद एक और भयंकर बीमारी है जिसको कहते हैं रस्ट। ये बीमारी जो है के लिए जो है 0.2% डाइथेन Z78। और अगर ये डाइथेन जो है ना उपलब्ध हो पाए तो मैंगो जेब जो है वो 0.2% का घोल बना करके और जो है 15 दिन के अंतराल पर 2-3 बार जो है हम इसका छिड़काव करें तो हमारा रस्ट बीमारी से हमको जो है छुटकारा मिल जाए। आपको हमारी आज की खास ग्रीन टिप कैसी लगी और आपका इस पर हमारे लिए क्या सुझाव है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। फिलहाल अब नज़र डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। डीबीटी योजना से लाभ नहीं चाहते किसान, पुरानी योजना बहाल करने की कर रहे हैं मांग। मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दे रही केंद्र सरकार शहद क्रांति को लेकर उठाए कई जरूरी कदम। भारत में फिर इंडोनेशिया से आयात होगा पाम ऑयल, खाद्य तेलों के दामों में आएगी कमी। केंद्र व राज्य सरकारें आए दिन किसानों के लिए नई नई योजनाएं और सुविधाएं लेकर आती रहती हैं। ऐसे में जब इस समय किसानों के सामने कीटनाशकों की कीमतों और किल्लत को लेकर बड़ी समस्या आ खड़ी हुई है, तो हिमाचल प्रदेश के बागवानी विभाग ने एक बड़ी पहल की है, जिसके तहत अब कीटनाशकों की खरीद करने पर किसानों को डीबीटी के जरिए सब्सिडी योजना का लाभ दिया जाएगा। जी हाँ, दरअसल जहां केंद्र सरकार द्वारा उर्वरकों की बढ़ती कीमतों को देखते हुए इस पर मिलने वाली सब्सिडी को भी बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है, तो वहीं पर हिमाचल प्रदेश का बागवानी विभाग इस सब्सिडी प्रक्रिया को और आसान बनाने पर जोर दे रहा है, ताकि किसानों तक बिना किसी समस्या के आसानी से अनुदान की राशि पहुंचाई जा सके। लेकिन जानकारी के लिए आपको यहां पर यह भी बता दें कि इस योजना को सरकार द्वारा पिछले साल ही लागू किया गया है, मगर योजना को लेकर फल उत्पादकों की तरफ से अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली थी, जिसके पीछे बड़ा कारण राज्य की दुकानों में कीटनाशकों की सीधी बिक्री करने वाले नियमों में किए गए बदलावों को माना गया है, जिसके चलते विभाग द्वारा एक बार फिर सरकार से इन बदलावों में संशोधन करने की सिफारिश की जा रही है। हालांकि कुछ खबरों की माने तो किसान डीबीटी योजना को रद्द करके पुरानी योजना को बहाल करने की मांग कर रहे हैं, मगर बावजूद इसके विभाग ऐसा करने के पक्ष में नहीं दिख रहा है। विभाग अधिकारियों का कहना है कि हम कार्यक्रम में सुधार करना चाहते हैं और किसानों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत मिल सके, इसका ध्यान रखते हुए ही ये सुविधा शुरू की गई है। देश में शहद क्रांति को तेजी से बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास करने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में बीते शुक्रवार को विश्व मधुमक्खी दिवस के मौके पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुजरात में आयोजित किए गए एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही इस खास अवसर पर उन्होंने वर्चुअल तरीके से प्रदेश में 7 जगह स्थापित की गई हनी टेस्टिंग लैब एंड प्रोसेसिंग यूनिट को जनता के नाम समर्पित भी किया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि छोटे किसानों को सशक्त करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है, जिसे हासिल करने में मधुमक्खी पालन जैसे कृषि के
सहकार्यों का काफी योगदान हो सकेगा। उन्होंने कहा कि भारत के लगभग 55% आबादी ग्रामीण है, जिनकी प्रगति से ही हमारा देश एक विकसित राष्ट्र बन सकेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने देश में विश्व स्तरीय प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन व शहद मिशन नामक केंद्रीय वित्त पोषित योजना द्वारा 5 बड़ी क्षेत्रीय 100 छोटी शहद के साथ अन्य मधुमक्खी उत्पाद परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से 3 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं खोली जा चुकी हैं। वहीं मंजूर 25 छोटी प्रयोगशालाएं स्थापना प्रक्रिया में हैं। कोशिश की जा रही है कि छोटे किसानों को शहद परीक्षण के लिए दूर नहीं जाना पड़े। खाद्य तेलों के उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल 28 अप्रैल को इंडोनेशिया ने अपने देश के बाहर पाम तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। इससे दुनिया के कई देशों में खाद्य तेलों का संकट गहरा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप पाम तेल के साथ साथ अन्य खाद्य तेलों की कीमतों में भी बढ़ोतरी शुरू हो गई थी। लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक इंडोनेशिया पाम तेल के निर्यात पर प्रतिबंध को हटाने जा रहा है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया एडिबल ऑयल ट्रेडर्स ने अपने सूत्रों का हवाला देते हुए कहा है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने 23 मई से पाम ऑयल के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया है। ऑल इंडिया एडिबल ऑयल ट्रेडर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स मेट्रोपॉलिटन मुंबई प्रांत के अध्यक्ष शंकर ठक्कर ने कहा कि इंडोनेशियाई सांसदों ने सरकार से पाम तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के फैसले की समीक्षा करने का आग्रह किया था, जिसमें सांसदों ने उद्योग समूहों की चेतावनी का हवाला देते हुए कहा था कि पाम तेल देश के राजस्व का प्रमुख स्रोत है। ऐसे में निर्यात पर प्रतिबंध जारी रहने से स्थिति और खराब हो सकती है, जिसके बाद सरकार ने 19 मई को इस संबंध में एक बैठक की। ठक्कर ने बताया कि इस बैठक के इंडोनेशियाई प्रधानमंत्री ने पाम तेल के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया है। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। बदायूं से एक किसान की दर्दनाक मौत की खबर सामने आ रही है, जहां पर सुनवाई न होने पर एक किसान ने एसएसपी ऑफिस के सामने खुद को आग के हवाले कर दिया। दरअसल 23 अप्रैल को किसान किशन पाल की गेहूं की फसल को गांव के ही दबंगों ने पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया था। इतना ही नहीं, 24 अप्रैल को दबंगों ने किसान के घर में घुसकर मार पिटाई भी की, जिसके बाद शिकायत लेकर किसान बार बार थाने का चक्कर लगाता रहा, लेकिन उसकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में तंग आकर किसान ने एसएसपी ऑफिस के सामने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। सरकार की तमाम नीतियां नाकाम होती नजर आ रही हैं। किसानों में एमएसपी को लेकर कोई खास उत्साह नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए रजिस्ट्रेशन करा लेने के बाद भी किसान अच्छे दाम के इंतजार में गेहूं को स्टॉक कर रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण किसान बड़ी संख्या में निजी एजेंसियों को गेहूं बेच रहे थे, लेकिन अब निर्यात पर रोक लग जाने से किसान मंडियों में गेहूं नहीं बेच पा रहे हैं। बता दें कि किसान इस उम्मीद में गेहूं का स्टॉक जमा कर रहे हैं कि जल्द ही निर्यात पर लगी रोक को हटाया जाएगा और उन्हें गेहूं के बेहतर दाम मिल सकेंगे। पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों ने मंत्रियों के आवास का घेराव करने का प्रयास किया। दरअसल गेहूं पर प्रति क्विंटल 500 रुपए बोनस, किसान आंदोलन में दर्ज मुकदमे वापस लेने, बुढ़ापा पेंशन बहाल करने जैसी कई मांगों को लेकर किसान संघर्ष समिति ने हरियाणा के उप मुख्यमंत्री बिजली मंत्री के आवास का घेराव करने का ऐलान किया था। बता दें कि ऐलान के बाद ही पुलिस ने मौके पर बैरिकेड लगाकर किसानों को घेराव करने से रोक दिया। कैथल में ट्यूबवेल बिजली कनेक्शन को लेकर किसान बिजली दफ्तर में धरने पर बैठ चुके हैं। बता दें कि किसान अनिश्चित काल के लिए भूखे बैठे हैं। वहीं किसान यूनियन नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का कहना है कि सिर्फ गरीब किसानों को ही 8 साल तक कनेक्शन से दूर रखा जा रहा है, वहीं फैक्ट्री वालों को 2 ही दिन में कनेक्शन मिल जाता है। जानकारी के मुताबिक किसान यूनियन नेता ने एसई को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर समाधान नहीं हुआ तो सोमवार को बिजली दफ्तर में ताला लगा दिया जाएगा।
मुजफ्फरनगर जिले में मक्का की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार किसानों को अनुदान देगी। बता दें कि किसानों को मक्के की खेती पर सरकार की तरफ से 90% अनुदान मिलेगा। वहीं मक्का की खेती पर कीटनाशक और खाद पर भी छूट मिलेगी। कृषि उप निरीक्षक के अनुसार केंद्र और प्रदेश सरकार जिले में कृषि विविधीकरण पर जोर दे रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए मक्के के बीज का रेट 180 रुपए घोषित किया गया है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।